जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी। प्रेमी जनों, आज हम श्री कनक धारा स्तोत्र पाठ का हिंदी और संस्कृत दोनों में उच्चारण करने जा रहे हैं। आप इसे सुनिए। जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री राम। चलिए शुरुआत करते हैं। अंगहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृग्ननेयो मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृतखिलविभूतिपगलीला मंगलदास्तु मम मंगल देवतायाः। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाला तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक है। दूसरा श्लोक है। मुग्धा मुहुद्वत्ति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप प्राणिहितानि गता गतानि मालादृशो मधुकर्व्ये महोत्पल्ले यसमे श्रियम दिष्टु सागर शंभुआयाः। इसका अर्थ है, जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूढ़ शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे। तीसरा श्लोक है। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदानदक्षम आनंद हेतुरधिकम मुदिविदिशो अपि ईष्णस्तुमयि क्षण मिक्षणा द्वंद्व इंदिवरोदर सहोदर मिंदिराया। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नीलकमल के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधकुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य जरूर पड़े। चौथा श्लोक है। आमिलतचमधिगम्य मुदा मुकुंदम आनंद कंदम निमेषमंगतंत्रम आके कर स्थित तकनीक पच्छम नेत्रे भूते भवेन्नम भुजंग संयांगनायः। इसका अर्थ है, भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनियाँ अनंग के वशीभूत हो। अधखुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। पांचवा श्लोक है। ब्रह्म औंतारे मधुजिरिस्ता श्रित कौस्तुभेया हरावली व हरनीलमयी विभाति काम प्रदा भगवती अपि कटाक्षमाला कल्याणमावतु मे कमललालयाः। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुस्तंभड़ी मंडित वक्षा स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में काम का संसार करने वाली है, वह कमल कुज वासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। छठा श्लोक है। कालाम्बुदालिलोत्तरोषि कैटभारे धर्राधर्रे स्तुतिया तडिड्डनेयो मातु समस्त जगतायाम महनीयमूर्ति भद्राणी में दिस्तु भार्गवंदायाः। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघालयों के समान श्याम सुंदर वक्षा स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। सातवां श्लोक है। प्राप्तम पदम प्रथमता किल यत्प्रभावान मांगल्य भजी मधुमथेन मन्मथेन मथ्यामते दही मंथर मिश्राद मंदला समचा मकराल कन्यकाया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। आठवां श्लोक है। ददादुदयनो पौनो द्रविणाम्बुधारम अस्मिन् किंचन विहंसिषो विष्णे दुष्कर्म धर्म मापयानि
चिराय दूरम नारायण प्रणयनी नयनाम्बुआः। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुरूप पवन में प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की दृष्टि करे। 9वां श्लोक है। इष्टाविशिष्टमत यो अपि या दया दृष्टया त्रिविष्टपपदं तु लभन्ते दृष्टि प्रहष्ट कमलोदर दीप्तिदृष्टिं पुष्टिं कृपिष्टिमं पुष्करविष्टराया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पदा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। 10वां श्लोक है। गीर्देवतेति गरुणध्वज सुंदरीति शकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थितिप्रलयकिलेषु संस्थाए तस्यै नमस्ते भुवने का गुरुत्वस्तरुणे। जो सृष्टि लीला के समान वग देवता के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुण ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। 11वां श्लोक है। श्रुते नमस्तुते शुभकर्म फल प्रसूते रत्ते नमोस्तुते रमणीय गुणार्णवाय शक्ते नमोस्तुते सत्पत्निके तनाय पुष्टाय नमोस्तुते पुरुषोत्तम वल्लभाय। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिय पुष्टि को नमस्कार है। 12वां श्लोक है हमारा। नमोस्तु नालिका भिन्नाय नमोस्तु दुग्धो दधिजन्म भूते नमोस्तु सोमावृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभुता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को भी नमस्कार है। 13वां श्लोक है हमारा। संपत्कारिणी शक्लेन्द्रिया नंदनानि सम्रज्यदान विभुवानि सरोरहाचि त्वदंदनानि दुरिता हरणोदत्तानि मामेव मातर्निशम कलयन्तु मान्य। कमल सदृश नेत्रों वाली मान्या माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उदत है। वह सदा मुझे अवलंबन करे। 14वां श्लोक है। यत कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदा संतनोति वचनांगमांसस्त्वां मुरारी हृदयं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदय श्री उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। 5वां श्लोक है। सरसिजनिलिये सरोज हस्ते धवलम तमाशुकगंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवंत भूतिकारी प्रसिद्ध महाम। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़े मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो। 16वां श्लोक है। दिग्ध स्तब्धि कनब कुंभ मुखावृष्ट सर्वाहिनी विमल चारु जल प्लुताड्डिम प्रतनामिं जगतं जननी महेश लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्रीं
दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। 7वां श्लोक है। कमले कमला क्षो लभे त्वं करुणापूरद्दितैर्पाड्ये अवलोक्य माम किचनानां प्रथमं पात्रं कृतिमं दयायाः। कमल नयन केशों की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। 18वां श्लोक है। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरहि त्रिमयं त्रिभुवन्तमातरं रामं गुणाधिक्या गुरुत्तरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भूय बुद्ध भवितस्याया। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। प्रेमी जनों, आज हमने श्री कनक धारा पाठ का हिंदी और संस्कृत श्लोक उच्चारण किया है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ विंध्यवासिनी।